आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रही हैं और संसद से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वो भी मुझे लगता है कि कांग्रेस मुख्यालय अशोक सिंघल भी मौजूद हैं। अशोक, बहुत उत्साह दिख रहा है, पीछे झंडे लेकर लोग वहां पर गुजर रहे हैं और मौसमी भी बात कर रही थी, कई वहां पर समर्थक आए हैं जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कितनी देर में पहुंच रहे राहुल गांधी? बस अंजना, थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और सब लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रवक्ता पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है काफी उत्साह है, नारेबाजी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि बैनर्स या कैमरामैन दिखाएंगे कि किस ढंग से उत्साह है। यहाँ पर काफी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पार्टी मुख्यालय में। लेकिन सबसे बड़ी बात अंजना यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है नेक्स्ट वीक 8 और 9 तारीख को। 10 को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। राहुल गांधी क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? कांग्रेस की उम्मीद यही है कि राहुल गांधी सोमवार से सदन में मौजूद रहेंगे। सुप्रिया सीनेट ने भी यही बात कही थी और कांग्रेस नेताओं का भी ये कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्पीकर के यहाँ सचिवालय में पहुंचेगा। उसके बाद स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भी सूचित करेंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि मंडे या ट्यूसडे से राहुल गांधी सदन में दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अंजना यह है कि 2024 को लेके राहुल गांधी का दावा मजबूत होगा, ये कांग्रेस नेताओं का कहना है, क्योंकि कर्नाटक जीत के बाद ही माना जा रहा था कि कांग्रेस और राहुल गांधी का 2024 के लिए ये दावा मजबूत होगा। लेकिन बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे नेताओं ने यह कहा कि 2024 में बिना चेहरे के जो विपक्ष का गठबंधन है वो चुनाव में उतरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बातें उठती रही है पहले भी कि कांग्रेस की लीडरशिप में चुनाव में जाना चाहिए, राहुल गांधी की लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हुई है, बहाल हुई है उनकी मेंबरशिप, उसके बाद कहीं राहुल गांधी का दावा 2024 के लिए मजबूत होगा। और विपक्षी पार्टियां भी इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं कि राहुल गांधी अब सदन में दिखाई देंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, महंगाई, बेरोजगारी या बाकी मुद्दे हो, उस पर बोलते दिखाई देंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मौसमी भी हमारे साथ बनी हुई, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत से मुझे लगता है आप ही ने कुछ देर पहले बात की है। वो कह रही हैं कि ऐसी आवाजें अब और बुलंद होंगी, निडर होकर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रही हैं वो इस फैसले पर। देखिए, कांग्रेस उत्साहित है, सेलिब्रेशन यहाँ हो रहा है और सुप्रिया श्रीनेत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया जी, किस ढंग से देखते हैं इस पूरे फैसले को? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से मोहर लगाई है कि अंततोगत्वा जीत सत्य, न्याय और साहस की होती है। हम बेहद खुश हैं। मुझे लगता है कि इस देश के सदन को राहुल गांधी जी की जरूरत है, उस बेखौफ निडर आवाज की जरूरत है जो बिना डरे आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, सत्ता से सवाल पूछे, सरकार से। उत्साहित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कायर तानाशाहों के मुंह पर एक तमाचा है जो षड्यंत्र लोकतंत्र के खिलाफ। सुप्रिया जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है संसद में नेक्स्ट वीक, क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे राहुल? बोलते दिखाई देंगे? मैं आशा करती हूं कि उनकी सदस्यता तुरंत बहाल हो और वो इस मुद्दे पर अपनी बात प्रखरता से, प्रमुखता से रख सकें सदन में, क्योंकि राहुल जी तो मणिपुर भी होकर आए हैं, वो उन लोगों से भी मिले हैं, उन लोगों के दर्द को, उनकी वेदना को समझा है, उनके घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। तो मैं आशा ही कर सकती हूँ कि उनकी जो सदस्यता है वो तुरंत बहाल हो। अब कोई कारण नहीं है कि उनकी सदस्यता बहाल ना हो। बहुत षड्यंत्र रच लिया इस देश की सरकार ने। अब कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद आईना देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी है कि 2 साल की सजा 162 साल के इंडियन पीनल कोड में कभी नहीं दी गई थी। निचली अदालतों को एक मैसेज भी है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद राहुल जी को सदन से दूर रखना लोकतंत्र के साथ और लोकतंत्र की मानहानि होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी को लेकर भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, उनको नहीं बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। वो चोरों की बात कर रहे थे और ये वो चोर हैं जो मोदी जी की नाक के नीचे से देश का करोड़ों पैसा लेकर चले गए और 9 साल से मोदी जी उनको वापस नहीं लेके आ पाए। सिर्फ झुंझुना सुनाया जाता है, सिर्फ कहानियां सुनाई जाती हैं। 44 करोड़ का प्लेन चला जाता है, मेहुल भाई आपको ठेंगा दिखा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन सत्य, न्याय और साहस की जीत का दिन है और मैं उसी पर केंद्रित रखना चाहूंगी। 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत होगी, क्योंकि कहा गया था कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत हुई है, लेकिन लीगल प्रोसेस था, अगर स्टे ना मिलता तो दिक्कत होती। मुझे लगता है 2024 की जो लड़ाई है वो ये देश लड़ रहा है, वो इंडिया लड़ रहा है और इंडिया के सामने जो भी खड़ा होता है वो धराशायी होता है। इसी बात को मोदी जी और उनके समर्थक जानते हैं और इसी बात से वो घबराते भी हैं। उनके आइए अब आपको सुनाते हैं जो सहयोगी हैं विपक्षी गठबंधन INDIA के, इंडिया के,
वो भी राहुल गांधी को ये राहत मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, आदित्य ठाकरे को सुनिए। राहुल गांधी की जो शिक्षा दी थी गुजरात कोर्ट ने वो सस्पेंड की है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी है, शिवसेना के नेता है। आदित्य जी, आपकी पहली रिएक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो शिक्षा सुनाई थी उस पर अभी रोक लगा दी गई। बिल्कुल ये राहत उचित है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारे देश में कानून जो है वो सबके लिए समान होने चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, ऐसे सबको लग रहा था। यही बात है कि जो भी सत्य के साथ खड़ा रहेगा उन पे अगले 6-7 महीनों में केंद्रीय दबाव तो होगा, क्योंकि सत्य के साथ खड़ा रहना इस देश में अभी गुनाह हुआ है सरकार की आंखों में। लेकिन हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने कहा कि 2 साल की जो शिक्षा सुनाई गई वो कैसे सुनाई गई? अगर एक दिन की भी कम होती तो उनकी एमपी सीट जो है वो उनको बहाल हो जाती। तो ये कैसे हुआ? यही अभी कोर्ट के ऑर्डर में देखना जरूरी है। 2 कोर्ट के बीच में मैं नहीं फंसना चाहता, लेकिन जो भी हुआ है सही हुआ है। और एक चीज है कि कल एक व्हाइट पेपर लाया गया था इंडस्ट्री के बारे में। आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा बार आवाज उठाई थी। तो उसमें कहा गया है कि आपके कार्यकाल में ही वो पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर गई है। जो आरोप लगाए गए गलत। अभी मैंने साफ बात उस पर की है, लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं वो अगर खुद की श्वेत पत्रिका पढ़े तो उनको पता चलेगा, लेकिन पढ़ना तो आना चाहिए उनको। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। मैं स्वागत करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का। यह बहुत शानदार फैसला है और बहुप्रतीक्षित फैसला है और हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा फैसला आएगा।